नंबर, न्यूमेरिकल, पाई मतलब पाइथन। एक है साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी है ऑल्सो साइपाई। ओके, तो दोनों का यूजेज ऑलमोस्ट एक जैसा है, बट नमपाई मेरा सी में डेवलप है, ठीक है, सी पाइथन जो है उसमें है, और साइपाई जो है ये पाइथन में डेवलप किया गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसा फंक्शन हम देखे जिसके बारे में ये था कि नमपाई से ज़्यादा इफिशिएंटली वो काम कर सकता है साइंटिफिक पाइथन लाइब्रेरी साइपाई में, ठीक है। बट जितना डेटा जो प्रोसेसिंग नमपाई करेगा, सेम प्रोसेसिंग ये साइपाई भी करेगा, बट नमपाई इज क्वाइट फास्ट देन दिस साइपाई। ओके, तो नमपाई क्या है? दैट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द डेटा साइंस। डेटा साइंस का जो सबसे पहला शुरू होता है दैट इज डेटा कैसे दिखाओगे, एरे में दिखाओगे, ठीक है। एरे पहले से था नहीं पाइथन में, वहां पे एरे के लिए हमको यूज करना पड़ता था दैट इज समथिंग लाइक लिस्ट को यूज करते थे, ठीक है। तो लिस्ट और एरे एक जैसा नहीं है, तो सबसे पहला काम तो था हमको कि एरे चाहिए था। एरे भी एक है मॉड्यूल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। उसका लाइब्रेरी सपोर्ट कम है इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करते। ओके, तो समझ में आया कि हम डेटा साइंस का एंट्री पॉइंट है नमपाई। पाइथन परफॉर्म्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज स्क्वायर और प्लस माइनस गुना भाग, बट इन डेटा साइंस and machine learning, deep learning, AI, it requires complex mathematical operation like creation of arrays, perform several operations in those arrays, integral calculus operation, differential calculation, the differential equation, statistics related operation, ये सारा का सारा हमको चाहिए जो हमको जो ट्रेडिशनल पाइथन है उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। These type of operation are not supported by normal Python. NumPy can perform all these operations. क्या इंपॉर्टेंस है? एनडी एरे, ठीक है, एनडी एरे एन डायमेंशनल एरे इज द पाइथन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन NumPy. NumPy is the backbone of remaining library like pandas, matplotlib, sklearn और scikit. scikit sklearn ने की है। NumPy has vectorization feature, हम लोग करके भी देखेंगे इसको भी, ओके। और थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लें NumPy का। तो NumPy stands for numerical Python. It is fundamental Python library to perform complex numerical operation. NumPy is developed on top of numeric library in 2005. Numeric library developed by Jim Hugunin. NumPy is developed by Travis Oliphant and multiple contributors. NumPy is freeware and open source library. NumPy library is written in C and Python. ठीक है। C language performance is very high. Most of the NumPy is written in C, so performance-wise, NumPy is the best. Because of the high speed, NumPy is best choice for data science, machine learning, and artificial intelligence algorithm that traditional Pythons and build data structure are like list. ND array, n-dimensional array actually, in NumPy. In NumPy, data is stored in the form of array. In NumPy, we can hold data by using array data structure. The arrays which are created by using NumPy are called ND array. ND array is n-dimensional array or NumPy array. This ND array समझा दीजिए ना। हाँ, ND array n dimensional array, हाँ, n डायमेंशनल एरे मतलब हम उतना डायमेंशन एरे बना सकते हैं, हम लोग अभी आएंगे प्रोग्राम पे, ठीक है। तो n डायमेंशनल एरे करने का मतलब ना कि हम लोग बात करते हैं कि कितना डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो ND एरे जब हम बनाते हैं तो दैट इज n डायमेंशन एरे। n मतलब समझ लो हम लोग n नंबर ऑफ डायमेंशन का एरे क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, ADR is most commonly used in data science libraries like pandas and scikit. क्या क्या एरिया ऑफ एप्लीकेशन है? तो टू परफॉर्म लीनियर अलजेब्रा फंक्शन, टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन, टू परफॉर्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीप न्यूरल नेटवर्क, के मीन्स क्लस्टरिंग, ये सब देखना हम लोग को, कंट्रोल सिस्टम एंड ऑपरेशन रिसर्च। ये सारा का सारा एरिया है जहां पे हम numpy यूज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एरे क्या है? एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट इज नथिंग बट एरे। हम लोग अभी देखें जावा में। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड concept in programming language like C, C++, Java, etc. By default, array concept is not available in Python. Instead, we can use list, but make sure list and array both are not same. Okay. अगर इंस्टॉल करना है मॉड्यूल तो हम लोग क्या लिखते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद pip install numpy। ये कमांड प्रॉम्प्ट खोले। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है? पिप जो है पिप और numpy इंस्टॉल कर देना है। pip इंस्टॉल numpy। हम लोग अभी जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, वो जो है हम लोग का आइडियली उस पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिंग numpy। देखो मेरा अभी ऑनलाइन है, इसलिए देखो तो ये डाउनलोड किया, अब इंस्टॉल करेगा। ठीक है, देख लिया था, जो बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एनाकोंडा है, तो हमारे पास है ये चीज। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू इंस्टॉल इन आइडियली। ओके, तो इस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करना है तो क्या लिखेंगे? py इंस्टॉल numpy और बराबर बराबर करके वर्जन दे देंगे तो वो वर्जन इंस्टॉल होगा। ठीक है, when we install anaconda python then there is no need to install numpy explicitly. numpy module is implicitly installed along with anaconda python. ठीक है, तो हम लोग सारा का सारा काम anaconda पे कर रहे हैं, तो नो इश्यू। ठीक, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, anaconda भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। सॉरी, जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर लेते हैं, तो कुछ देखेंगे कर करके। सर गूगल कोलैब से कर सकते हैं ना? गूगल कोलैब करके देखना, होना तो हो जाना चाहिए। क्योंकि उसमें भी इनबिल्ट रहते हैं सर, ऑनलाइन में। ऑनलाइन है हाँ। लेकिन वो हम तो नहीं ट्राई किए कभी, और चूंकि इतना हेवी है इसलिए उस पर होता है ये पता है हमको, नहीं हम कभी ट्राई नहीं किए। हम जुपिटर नोटबुक मेरा फेवरेट, और अभी तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे तो उसमें स्पाइडर भी हम चेक किए। सर गूगल कोलैब में है ना कि जैसे कि ऑनलाइन कंपाइलर है, उसमें ऑटोमेटिकली आप सिर्फ प्रोग्राम लिख के रन करवा सकते हैं। तो हम गूगल तुमको के थ्रू। आइडियली का, अच्छा तुम लोग को नहीं पता है ना, जो python.org है ना, python.org, उस पे जहाँ से पाइथन Yes, sir. डाउनलोड करते हो वहाँ पे भी वही तुमको मिलता है कंसोल, वहाँ पे स्क्रिप्ट रन करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन फाइल बनाना है ना, एक एक लाइन का स्क्रिप्ट तो रन करा लोगे, लेकिन हमको फाइल बनाना है, प्रोग्राम फाइल, कोड फाइल बनाना है, वो कैसे बनेगा? उसके लिए तो हमको आइडियली चाहिए ना यहाँ पे।
है ना। यस सर। एक एक लाइन का कोड रन करा सकते हैं वहां पे, जैसे कंसोल में रन कराते हैं, जैसे इंटरप्रेटर में जो कमांड लाइन आर्गुमेंट टाइप से रन करा लेते हैं। ठीक है, जुपिटर नोटबुक खुल गया। ओके, ठीक है। ठीक, तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं पाइथन लिस्ट वर्सेस नमपाई अरे। ठीक है, सिमिलरिटीज क्या है, बोथ कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा in order to the order will be preserved in both, hence indexing and slashing concept are applicable. Both are mutable, that is we can change the content. Okay, list in Python's inbuilt type, we have to install and import numpy explicitly. क्या क्या अंतर है दोनों में वो देख रहे हैं हम लोग। लिस्ट हमारा इनबिल्ट है, कुछ नहीं करना पड़ता है, लिस्ट कीजिए, यूज कीजिए। लेकिन अगर हम कर रहे हैं NumPy तो हमको इंस्टॉल भी होना चाहिए और हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। ओके, लिस्ट कैन कंटेन हेटेरोजेनियस एलिमेंट बट array कंटेन ओनली होमोजेनियस एलिमेंट। ठीक है, लिस्ट में हम लोग किसी तरह का डेटा रख देते थे, है ना, 1 2 3 4 बीच में हाई घुसा दिए, वो कर दिए, तो हेटेरोजेनियस टाइप डेटा था। लेकिन एरे जो है हमारा वो होमोजेनियस टाइप का डेटा है। ठीक है, हम लोग उसका बात ही करते हैं, एरे का डेफिनेशन में ही है index collection of homogeneous elements. On list, we cannot perform vector operation, but on ND array or array of the NumPy, we can perform vector operation. Array consumes less memory than list. Okay, चलो थोड़ा सा हम लोग करके देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। हमको सबसे पहले देखना है कि NumPy है कि नहीं। NumPy as NP ये हम किए, और हम प्रिंट करना चाहते हैं इसका वर्जन, प्रिंट np डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सॉरी, इसको रन कराते हैं। ठीक है, 1.19.2 ये मेरा वर्जन है मेरे NumPy का। ठीक है सर, एक्सटेंशन तो ये समझे कि np डॉट है, लेकिन अंडरस्कोर क्यों लगाते हैं? क्या बोले, नहीं सुनता, फिर से बोलो। सर जैसे कि np डॉट अंडरस्कोर वर्जन लगाए ना, तो वो उसका अंडरस्कोर प्रॉपर्टी है क्यों ना। आता है? देखो हम लोग पाइथन में बात करते हैं कि हम लोग जो वेरिएबल हम लोग को मिला हुआ है बनाने के लिए, तो हम लोग जैसे डॉलर हटा दो जावा का, तो सबका सब यहाँ भी अलाउड है, सब C++ वगैरह में अलाउड है। तो अंडरस्कोर का एक खास मीनिंग रखा गया है यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब कि अगर हमको कोई वेरिएबल बनाना है तो अंडरस्कोर माई नेम नाम से हम वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, और माई अंडरस्कोर नेम तो बनता ही है, सब जगह बनता है, तो अंडरस्कोर शुरू करके बना सकते हैं। तो कुछ कन्वेंशन रखा गया है पाइथन में, कुछ कन्वेंशन ऐसा रखा गया है कि कोई नेम, अगर कोई आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है तो वो प्राइवेट होगा, डबल अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है तो स्ट्रिक्टली प्राइवेट होगा, और डबल अंडरस्कोर शुरू हो रहा है और डबल अंडरस्कोर से खत्म हो रहा है, लास्ट और दो में है, तो सिस्टम डिफाइंड स्पेशल नेम होगा। तो इसीलिए ये वर्जन जो है, इस जो हमारा NumPy है उसका एक एट्रीब्यूट है, उसको प्रिंट कराना है। तो दैट इज डिफाइंड लाइक दैट ओनली, अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, इसमें अगर अंडरस्कोर हटा देंगे तो एरर मैसेज आएगा कि नॉट एरर आ रिकॉग्नाइज्ड। रहा है इसमें, एरर आता है सर, हटा देते हैं तो अंडरस्कोर। एरर आएगा। ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया मेरा। इसके बाद एक हम छोटा सा एरे बना के देखते हैं। ठीक है, इंपोर्ट NumPy एज NP। ठीक है, a बराबर NP डॉट ND array लिखो, या एरे लिखते हैं हम सिंपल, एरे
1,2,3,4,5, ठीक है। ये सिंगल डायमेंशन एरे है, दिस इज सिंगल डायमेंशन एरे। और उसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं ए को प्रिंट ए numpy np.array, ओके। 1 2 3 4 5 ये सिंगल डायमेंशन हो गया, ठीक है। एनडी लगा दो, क्या हो गया? ठीक है, तो एनडी एरे कुछ इस तरह का बनेगा मेरा, ठीक है। एन डायमेंशनल जो बोल रहे थे, तो सिंपल एरे बनाए कि सिंपल एरे जो हम 1 2 3 4 5 ये लेके बनाए थे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंगल डायमेंशन एरे। अच्छा, मान लो हमको डबल 2 डायमेंशन का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। और हम लोग इसके बाद देखते हैं a इक्वल टू np.array, हमको 2 डायमेंशन, तो 2 अलग अलग डेटा अलग डायमेंशन का देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर, मतलब कि वही बता रहे थे कि मतलब कि सब अच्छा, स्क्रिप्ट दो डालेंगे मेरे तो वहाँ बोलते पे बोलते हो बोल देते हो तो समझ सुन तो नहीं पाते हैं, लगता है कुछ बोला है कोई। और तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, चलो वही वाला ले लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला वाला, ठीक। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, उसको उल्टा कर देते हैं 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो पैरेंथेसिस में जो पहला वाला है वो 1 हो गया, दूसरा वाला 1 हो गया, दोनों को हम लोग लिस्ट में घेर दिए और एरे में पास कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं प्रिंट, इसको प्रिंट ए, ठीक है। ओके, देखो ये 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1, ठीक है। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे कि मेमोरी कंजम्पशन मेरा कम होता है, तो ये पॉइंट था, मेमोरी कम यूज होता है। चलो, तो हम लोग अगर मान लो छोटा मोटा डेटा लेके चलेंगे ना, तो अंतर पता नहीं चलेगा। और छोटे से डेटा में कभी कभी हम करके देख रहे थे, तो अगर मान लो हम ऐसा कुछ 10 15 20 डेटा लिए, तो उसमें हमको बहुत सारा ऐसा केस मिला जिसमें लिस्ट का मेमोरी कम था, लिस्ट का मेमोरी कम था। तो बाद में सर्च वर्च करने में पता चला कि ह्यूज नंबर अगर आपके पास होता है, तब उससे बड़ा इफिशिएंट काम करता है मेरा numpy, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट अगेन numpy एज np, और हमको चूंकि मेमोरी देखना है तो हमको गेट साइज ऑफ चाहिए, तो इसलिए हमको इंपोर्ट कर देते हैं sys, ठीक है। ओके, अब हमको करना क्या है कि हम लिस्ट क्रिएट करते हैं और 1000 आइटम का लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग s इक्वल टू लिस्ट, और हम लोग क्या करते हैं ना, रेंज का यूज करके हम 0 से 1000 का नंबर जनरेट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा? ये करेगा कि 0 से शुरू करेगा, 0,1000 लिखते थे रेंज, वो जनरेट करेगा सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को हम लिस्ट में पास करेंगे, ठीक है। लिस्ट में पास करके हम उसका पूरा शक्ल बदल देंगे। पहले रेंज रहेगा, पहले ये रेंज होगा, जैसे 1 मिनट तुमको ऐसे दिखाते इस पे, s बराबर
रेंज 1000, ठीक है। टाइप ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, इसीलिए टाइप एस, दैट इज रेंज, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एस और यहाँ लगाते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, और तब लिखते हैं रेंज 1000, रेंज 1000 बंद कर दिए, लिस्ट रेंज 1000, ओके ओके। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एस, लिस्ट मिल गया, ठीक है। एक बार एस पर रीड भी कर लो, समझ में क्या हो रहा है। जो ऐसा सीक्वेंस जनरेट हुआ मेरा, इतना सारा नंबर हम जनरेट कर लिए, ओके फाइन। तो हम रेंज जनरेट करके मेरा लिस्ट बन गया, ओके। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि कितना मेमोरी ऑक्युपाई किया, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट साइज ऑफ each element of list equal to comma और sys dot get size of ब्रैकेट में पास कर दो s, ओके। तो हमको पता चल गया कि इस 1000 आइटम में एक आइटम को कितना मेमोरी दिया गया है बाइट्स में, ठीक है। साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन बाइट्स, ओके। इसको कॉपी कर देते हैं, size of whole list in byte, क्या करें, एक एक एलिमेंट का साइज पता चल गया हमको, तो क्या करते हैं कि इसके लेंथ से गुना कर देते हैं, एस के लेंथ से, ठीक है। हमको साइज पता चल गया। चलो ये काम तो हो गया कि हम 1000 का सीक्वेंस जनरेट किए, लिस्ट में रखे और लिस्ट का साइज देख लिए, ओके। अब हम यही काम करते हैं हम एरे में भी, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं डी बराबर np डॉट, जैसे वहाँ रेंज है ना, वही फंक्शन यहाँ पे ए रेंज के नाम से आता है, ए रेंज, ए, हाँ ठीक है। और हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं 1000, तो हमको एक एरे बन गया डी में, ठीक है। डी में एक एरे बन गया। अब हमको डी का साइज देखना है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हम लोग, okay, size of each element of list in, sorry, each element of array, ठीक है। साइज ऑफ हो गया, आइटम साइज, डी डॉट आइटम साइज, डी डॉट आइटम साइज, ओके ओके। यहाँ पे कर देना है क्या, यहाँ पे वही काम कर देना है, डी डॉट आइटम साइज और गुना कर देना है इससे आइटम साइज गुना डी, डी डॉट साइज लिख के देखते हैं और देखते हैं रन करता है कि नहीं, फिर इसको देखते हैं करेक्ट होगा। ओके हाँ ठीक तो है, ठीक है।
यहाँ पे हमको मिला डी का साइज और ये मिला आइटम साइज। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। दिस इज डी डॉट आइटम साइज गुना डी साइज, फिर रन कराते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास। Size of each element of list is 4028 bytes, whereas my array that take only 4 bytes. Okay, अब 1000 आइटम है तो 1000 आइटम लिए तो 4028 गुना 1000, और यहाँ भी वही काम किए 4 गुना 1000। तो ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मेमोरी में वो तुम देख सकते हो, और ये इतना डिफरेंस सिर्फ 1000 आइटम के लिए है। 1000 आइटम के लिए है, अगर ज़्यादा आइटम बनाएंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है। हम ज़्यादा चांस नहीं लेंगे। अभी ऐसे ही डेटा प्रोसेस कर रहे थे तुम्हारा ठीक पहले वाले क्लास में, तो 10 लाख तक डेटा अच्छा प्रोसेस हुआ, और उसको चेक करने के लिए 2 शून्य बढ़ा दिए, तो 10 लाख से 1 करोड़ और 10 करोड़, और ऐसा सिस्टम मेरा ऐसा मेरा हैंग हुआ, इतना टाइम लगे प्रोसेस में कि रिस्टार्ट करना पड़ा हमको सिस्टम, ठीक है। तो ये तो था मेरा कि मेमोरी हम दिखाए कि एरे में कितना लग रहा है और उसमें कितना लग रहा है, ठीक है। तो हमको पता चल गया बोथ कैन बी यूज्ड फॉर टू स्टोर डेटा, ये पता था। यहाँ हम लोग देख रहे थे एरे कंज्यूम्स लेस मेमोरी देन लिस्ट। ओके, उसके बाद है एरेज आर सुपर फास्ट। एरेज आर सुपर फास्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द लिस्ट, ठीक है। NumPy array are more convenient to use while performing complex mathematical operation. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मेमोरी एग्जीक्यूशन टाइम ये बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक टाइम मॉड्यूल है जिससे हम टाइम करेंट सिस्टम टाइम हम ले सकते हैं और उसको घटा के हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा मेरा आइडिया ये है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क लेते हैं, तो ऐसा करेंगे ना कि 10 लाख डेटा का हम 2 लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। 10 लाख डेटा का 2 लिस्ट बनाएंगे और दोनों लिस्ट के हर एलिमेंट को गुना करेंगे। लिस्ट 1 का पहला, लिस्ट 2 का पहला, लिस्ट 1 का दूसरा, मतलब 10 लाख मल्टीप्लिकेशन होगा टोटल। और इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा ये स्टोर करेंगे कैसे, कि ऑपरेशन शुरू करने के पहले स्टार्ट टाइम में हम सिस्टम का टाइम रख लेंगे, ठीक है। और जैसे ही सब हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में हम उस समय सिस्टम का टाइम रख लेंगे। तो लेट्स सपोज पहले वाला हम बोलते हैं स्टार्ट टाइम, उसके बाद ऑपरेशन शुरू करते हैं, और ऑपरेशन शुरू करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जब ये वाला ऑपरेशन हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो वहां पे हम फिर टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज एंड टाइम, ठीक है। और फिर हम एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम हम प्रिंट करा के देख लेंगे इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगा है, ठीक है। यही सेम काम हम एरे में भी करेंगे। उसमें भी हम लोग 10-10 लाख का 2 एरे बनाएंगे और दोनों गुना करेंगे। उसके साथ वही करेंगे, गुना करने के पहले हम लोग क्रिएट करने और गुना करने के ठीक पहले स्टार्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे, और सब काम करने के बाद हम एंड टाइम रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट numpy as np, हम लोग एज एनपी लगा रहे हैं ना, दैट इज नॉट नेसेसरी। हम सिर्फ इंपोर्ट numpy भी लिख सकते हैं। तब क्या होगा कि जो मेथड कॉल करना है वो सब numpy के साथ कॉल करना पड़ेगा, numpy डॉट ऐसे करना पड़ेगा। तो इसका एलियस बनाने के पीछे रीजन सिर्फ इतना ही ना है कि हमको सिर्फ पूरा का पूरा numpy की जगह पे सिर्फ np टाइप करने से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और हमको तो कुछ टाइम के साथ भी काम करना है, तो हम लोग इंपोर्ट टाइम भी कर देते हैं, इंपोर्ट टाइम। ओके, साइज बना लेते हैं हम लोग लंबा सा, साइज बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ओके,
इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, भगवान करे हैंग नहीं हो इस बार। इतना बड़ा साइज बना लिए। चलो हम लोग लिस्ट 1 क्रिएट करते हैं। लिस्ट 1 बराबर लिस्ट, यहाँ देते हैं रेंज, और रेंज में ये वाला दे देते हैं साइज। ओके, फिर लिस्ट 2 बनाते हैं। लिस्ट रेंज ब्रैकेट में साइज, ये 2 लिस्ट हम लोग बना लिए। अब करना है क्या, गुना करना है। तो हम लिखते हैं रिजल्ट बराबर, रिजल्ट बराबर ऐसा लिखेंगे हम लोग। देखो क्या करेंगे, ए गुना बी, ठीक है, जिसमें कि ए एंड बी इन जिप लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2। ठीक है, एक ब्रैकेट और बंद होगा। ठीक है, ये काम हो गया। चलो हम लोग देखो जिप क्या करता है ना, जिप में जो दोनों लिस्ट दिया गया है उस दोनों लिस्ट में से एक एक टपल रिटर्न करता है। दोनों में से एक एक टपल रिटर्न करता है। अच्छा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे क्लोज करते रहे। ओके, अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब एरे बनाना शुरू करते हैं। ओके, लेकिन इसके पहले हमको टाइम भी तो रिकॉर्ड करना था मुझे। ठीक है, ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट टाइम टाइम डॉट टाइम। ओके, हो गया मेरा। ठीक, अब इसको अभी हो गया क्या, मेरा ए गुने बी हो गया। सॉरी, फॉर छूट गया। फॉर ए कॉमा बी इन जिप, ये काम हो गया। इतना में हमको सब गुना हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इंड अंडरस्कोर टाइम बराबर टाइम डॉट टाइम। ओके, ये काम भी हो गया। अब एरे बनाते हैं। एरे वन बराबर np डॉट ए रेंज और बीच में साइज। एरे 2 डॉट np डॉट ए रेंज ब्रैकेट में साइज। ओके, मेरा 10 लाख आइटम के साथ 2 एरे तैयार है। अब दोनों को गुना करना है, दोनों गुना करना है। तो एरे बड़ा आराम से गुना जाता है, हमको उतना लंबा नहीं लिखना है। एरे 1 गुना एरे 2 लिखेंगे, गुना हो जाएगा। लेकिन गुना करते के पहले हम लोग, अच्छा यहाँ पे पहले प्रिंट करा लेना। पहले यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट टाइम टेकन इन लिस्ट ऑपरेशन एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। फाइन, यहाँ तो काम हो गया। ओके, अब यही काम हम लोग को यहाँ भी करना है। यही काम करना है। स्टार्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं। स्टार्ट टाइम, चूंकि हम डेटा प्रिंट करा चुके हैं तो हम ओवरराइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टाइम यहाँ से ले लेते हैं और प्रिंट यहाँ से ले लेते हैं। ये दोनों कॉपी कर लिए। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं द लिस्ट टाइम टेकन इन array operation is end time minus start time. Okay, ओके, अब तो रन कराते हैं। हैंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 लाख डेटा पे हम पहले भी कर चुके हैं। दैट वाज एग्जीक्यूटेड फाइन।
Array 2 is not defined. नेम एरर Array 1 बराबर array 2 एक्चुअली यहाँ इक्वल टू था array 2 बराबर np डॉट अरेंज, ठीक है ना, डॉट लिखे थे तो array 2 डिफाइन ही नहीं था। ये वाला है 0.75 वाला, 0.75 तो फास्ट रन किया जी, पिछला बार तो 1 पॉइंट समथिंग आया था। और ये देखो एरे का है, ये एरे का है 0.75 मिली सेकेंड लगा पाइथन लिस्ट को और 0.08 मिली सेकेंड, कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सोचो, ठीक है, 75 पैसा और 8 पैसा, तो 10 टाइम्स तो है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का अंतर है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, और भी हम लोग कुछ देख सकते हैं। जैसे हम जिप की बात कर रहे थे, तो जिप है क्या? जिप ऐसा है कि अगर हम मान लो ऐसा लिखते हैं लिस्ट 1 बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ये लिस्ट 1 है। ऐसा ही एक लिस्ट 2 बनाते हैं, लिस्ट 2 बराबर 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, 1 2 3 है ना, तो 3 ही लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक लिखते हैं टी बराबर जिप और ब्रैकेट में लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, ओके। और हमको प्रिंट करना है, देखो वो टाइप देख ले हम लोग टी का, दैट शुड बी टपल टाइप, और हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट टपल टी, ठीक है। देखो क्या किया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से एक एक दोनों से टपल बना दिया, यही है जिप का काम, वही हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों टपल को जब दे रहे थे तो दोनों से एक एक रिटर्न कर रहा था, पहला पोजीशन वाला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, और हम उसको ए और बी में होल्ड कर रहे थे, ए और बी में, और ए और बी को गुना कर दे रहे थे, फॉर दो पे चला रहे थे, ठीक है, ओके। आज यहीं रखते हैं, यहीं तक। हम लोग अगले क्लास में फिर और इसको और इसमें कोड करेंगे और देखेंगे इसको और आगे तक। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ताकि तुम्हारे पास रहे, ठीक है। फिर स्टार्टिंग से कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। 8 नंबर पूरा ले लो, 8 नंबर हो का गया कोड है और नीचे उसका रिजल्ट है। बढ़ते हैं। यस सर। यस सर, स्क्रॉल कीजिए। चलो, ये है 10 नंबर वाला, जिसमें हम मेमोरी देख रहे थे कि इसमें कितना, सॉरी स्पीड देख रहे थे, टाइम कितना लग रहा है दोनों ऑपरेशन में। यस सर। और ये था जिप का एग्जांपल था, तुमको दिखाने के लिए जिप करता क्या है। ठीक, यस सर। ओके, मिल तो अब आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया है, 6 बज गया, और अगले क्लास में और देखेंगे, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you.